अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सऊदी अरब में एक शख्स की दूसरी शादी होती है और उसको उसकी पहली बीवी उस शादी की खुशी में 2024 मॉडल की लग्जरी कार गिफ्ट कर देती है। क्या पाकिस्तान में ऐसा कभी हो सकता है कि एक शख्स दूसरी शादी कर रहा हो और उसकी बीवी उसको गिफ्ट और तोहफ़ के साथ खुशी खुशी उसकी शादी करवाए? लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि सऊदी अरब का एक देहात, बल्कि सऊदी ख़वातीन अब उस वक्त से 1981 से लेकर अब तक ये वहाँ पे एक रवायत शुरू हुई जिसमें सऊदी ख़वातीन अपने शौहर की दूसरी, तीसरी या चौथी शादी खुद ही अपने हाथों से करवा देती हैं। ये शादियाँ क्यों करवाई जाती और ये रवायत कहाँ से शुरू हुई, इसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर देखा जाता है उसमें बड़ा मायूब समझा जाता है, ख़ासकर जब मर्द को दूसरी शादी करता है तो उसमें लड़ाई झगड़े घरों में शुरू हो जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब में पहले हम आपको बता देते हैं कि सऊदी अरब में एक शादी हुई है जिसमें एक खातून ने अपनी एक मुनफरद जो है वो मिसाल का जिक्र किया है। उसने कहा है कि सऊदी खातून ने शौहर की दूसरी शादी पर आम बीवियों की तरह वावेला मचाने के बजाय खावंद को कीमती गाड़ी का तोहफा और नेक तमन्नाएं देकर एक नई मिसाल कायम कर दी है। शौहर की दूसरी शादी होती है जी, और पहली बीवी खावंद के लिए मोहब्बत भरा पैगाम और नए मॉडल की गाड़ी उसको तोहफा देती है और वो देखते ही देखते हर तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। पैगाम में वो दूसरी बीवी की जानिब से लिखा गया था, जिसमें लिखा कि आपने मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने आप जैसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स को मेरा खामद बनाया। आरज़ू थी कि आज के दिन मैं आपके साथ रहूँ, ताहम इस मौका पर बस यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे, आपकी प्यारी बीवी। बीवी के तोहफे और पैगाम ने सोशल मीडिया सार्फिन को एक नई बहस में डाल दिया है, जहां कुछ सार्फिन इस पैगाम को बीवी का अच्छा इकदाम करार दे रहे हैं तो कहीं इस सूरत हाल पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि भाई ये आखिरकार कैसे हुआ है या कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन नाजरीन, ये कोई वहाँ पर पहली शादी नहीं है जहाँ पर ये किसी भी बीवी ने अपने ही शौहर की दूसरी शादी पर उसको गिफ्ट और तोहफ़ से नवाजा हो। ये इस नौइयत का जो कल्चर है वो वहाँ पर पहले से ही परवान चढ़ रहा है। और यहाँ पर अब आपको मैं लिए चलता हूँ, सऊदी अरब का एक सूबा है अल अजसा, उसका जो देहात है उस लिहाज से इंतहाई वो मुनफरद है, जहाँ पर ख़वातीन अपने खामन के लिए नई नवेली दुल्हनों की तलाश भी खुद करती है। यह सिलसिला 1981 में उस वक्त शुरू हुआ जब एक खातून ने अपने खामंद को दूसरी शादी की तरगीब दी। ये खातून अपने खामंद की नई नवेली दुल्हन की तलाश में खुद निकली और बिल आखिर उसके लिए एक नौ उम्र दुल्हन का इंतज़ाम करने में कामयाब हो गई। इब्तिदा में तो लोगों ने इस खातून को पागल करार दिया कि यार पागल हो गई है कि अपने ही हाथों अपनी ही खामंद के लिए नई नवेली दुल्हन ढूंढ लाई है। लेकिन उसने ये दावा करके सबको आगे से हैरान कर दिया कि उस पर एक आसेब का साया था। जब उसने अपने खामंद की दूसरी शादी कराई तो आसेब जाता रहा। इस वाक़े के बाद एक और अहम वाक़या पेश आया जिसमें मासूमी मोहम्मद नामी खातून की शादी को 16 साल गुजरने के बावजूद उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। उसने भी अपने खामंद की दूसरी शादी करवा दी और उसके कुछ अरसा बाद वो खुद भी औलाद की नेमत से माला माल हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि इस तरह मुतअद्दिद वाक़यात भी पेश आए जिसके बाद ख़वातीन ने अपने खाविंदों को खुद ही मुतअद्दिद शादियों के लिए कायल करना शुरू कर दिया। अब वैसे तो इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन हमारे यहाँ ख़ासकर हम बात करें जो हमारा बरसगीर है या पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश है, यहाँ पर जो दूसरी शादी है इसको बड़ा ही वो नापसंद किया जाता है। बल्कि